हेलो किड्स, नमस्कार। वेलकम टू लर्न मराठी लैंग्वेज। ये ध्यान में आया है कि मार्केट में या इंटरनेट पे सीबीएसई और आईसीएसई ग्रेड 10 मराठी के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेस है। तो इसीलिए अनुदीप यूर स्टडी बडी लेके आए हैं ग्रेड 10 सीबीएसई आईसीएसई के लिए मराठी व्याकरण। इस सीरीज में हम पूरा मराठी व्याकरण कवर करेंगे और इस वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे नाम ये टॉपिक पे। तो चलो शुरू करते हैं। आपने आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेड 1 से लेके अब तक नाउन ये पार्ट तो पढ़ाई है, वैसे ही सेम मराठी में है और उसे नाम बोलते हैं। नाम म्हणजे नाव, नेम। किसी भी व्यक्ति को या चीज को हम जो नाम देते हैं उसे नाम बोलते हैं। कोणत्याही खऱ्या किंवा काल्पनिक वस्तूला दिलेले नाव म्हणजेच नाम। खऱ्या मीन्स रियल, कॉन्क्रीट एंड काल्पनिक मीन्स इमेजिनरी, एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे कोई भी चीज को हम जो इस नाम से पुकारते हैं उसे नाम बोलते हैं मराठी में। नामाचे 3 प्रकार आपल्याला आहेत, सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम। अब देखो मैंने ब्रैकेट में उसके मीनिंग भी लिखे हैं जो आपने ग्रेड 1 से सीखे हैं। सो इट्स नथिंग डिफिकल्ट इन नाम इन मराठी। हम आगे एक एक एक्सप्लोर करेंगे। प्रकार 1, सामान्य नाम। सामान्य नाम मीन्स कॉमन नाउन। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी, मराठी की वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए। तो झाड़ मीन्स ट्री, नदी रिवर, पुस्तक मीन्स बुक, अप्सरा जो स्वर्ग में अप्सरा डांस करती है ना वो, राक्षस डेविल, देन देव गॉड, फल फ्रूट, शाला स्कूल। तो ये सारे हो गए कॉमन नाउन। सामान्य नाम। तो सामान्य नाम के आगे जाके और 2 टाइप है, समुदायवाचक और पदार्थवाचक। समुदाय मीन्स ग्रुप, ओके। तो आपको कलेक्टिव नाउन जो है ये समुदायवाचक में आ जाता है। समुदायवाचक नाम मीन्स कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का आपको तो डेफिनेशन पता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि स्टैक ऑफ प्लेट्स, राइट। तो प्लेट्स या आर्मी, ये जो वर्ड्स है वो एक ग्रुप दिखाते हैं। वैसे ही हमने इधर लिखा है सैन्य। अब आप देखोगे जो फर्स्ट पिक्चर है वहां पे आर्मी है, बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं, तो उसे बोलते हैं सैन्य। वर्ग, वर्ग में स्कूल के जो क्लास बैठते हैं आप, वो तो बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं वो क्लास में। पंचायत, अब विलेज में जो विलेज काउंसिल होता है ना उसे बोलते हैं पंचायत। ढीग, अब जहाँ पे आप विलेज पंचायत के बाजू में आप देखोगे बहुत सारे पेपर्स रखे हैं, उसे बोलते हैं ढीग। ओके, बहुत सारे पेपर्स एक साथ रखे। रास, पैशाची रास, नाण्याची रास। नाणं मीन्स कॉइन। तो आप देखोगे नीचे बहुत सारे कॉइन्स है, राइट। देन पेंडी, जो गवत होता है, ग्रास होता है सूखा हुआ, उसको जो एक साथ बांधते हैं उसे बोलते हैं पेंडी। कड़प, बहुत सारे हर्ड, बेसिकली HERD हर्ड, कड़प, बहुत सारे एनिमल्स का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कड़प। तो आपको ये थोड़े वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। पदार्थवाचक नाम, यामध्ये काही पदार्थ, पदार्थ मीन्स वस्तू, थिंग्स। काही पदार्थ म्हणजे वस्तू संख्येशिवाय इतर परिमाणाने दाखवले जातात, त्यांना पदार्थवाचक नाम म्हणतात। संख्येशिवाय म्हणजे 1, 2 अशी जी संख्या मीन्स नंबर। परिमाण मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 1 एग, 4 एग्स, ऐसे इसके अलावा बाकी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दिखाए जाते हैं। जैसे वी डोंट से 1 राइस 2 राइस, हम नहीं बोलते, हम बोलते 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम, राइट। तो तांदूळ मीन्स राइस, अगर हम तांदूळ है, गहू वीट, तेल ऑयल, साखर केजी ग्राम में, तो ये सारे जो पदार्थ है जो हम नंबर से नहीं देखते हैं, हम किसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट से करते हैं, उसे हम पदार्थवाचक नाम बोलते हैं।
सो तांदूळ, गहू, तेल, साखर, दिस इज व्हाट इज मेजर्ड बाय आइदर ग्राम, केजी, लीटर, राइट? उसको हम पदार्थवाचक नाम बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि सामान्य नाम उसका ही अनेक वचन होता है, उसका ही प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आंबा, अनेक आंबे, एक फूल, अनेक फुले, एक फळ, अनेक फळे, एक मुलगा, अनेक मुलगे। तो क्या आप ये बता सकते हैं ओढ़नी, कांच, कावड़ा, काटा, काटा मीन्स थ्रॉन जो होते हैं ना, देन कुतरा, खुर्ची, खून, खून मीन्स मार्क, निशान जो होता है, घोड़ा, तो इसका अनेक वचन क्या होगा? विशेष नाम, ये प्रकार दूसरा है नाम में। विशेष नाम मीन्स प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसी को किसे बोलते हैं? एक्चुअल नाम जो खुद का नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो ये नाम, विशेष नाम किसका हो सकता है? जगह का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, या किसी नदी का हो सकता है, किसी बंदे का हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े उदाहरणार्थ दिए हैं। उदाहरणार्थ ताजमहल, सो एक ही ताजमहल है, राइट? सचिन तेंदुलकर, ओनली वन सचिन तेंदुलकर। हम ऐसे नहीं बोलते कौन से वाला सचिन तेंदुलकर, विले पार्ले वाला सचिन तेंदुलकर या दादर वाला सचिन तेंदुलकर। वी नो दैट देयर इज ओनली वन सचिन तेंदुलकर। नरेंद्र मोदी, यूनिक नेम वही है। गंगा नदी, हिमालय पर्वत, तो इसी नाम से वो जगह पहचानी जाती है। अगर इसके बदले में सिर्फ महाल बोलूंगी तो महाल मीन्स पैलेस, तो महाल कॉमन नाउन हो गया, पर जब मैं ताजमहल बोलती हूँ तो प्रॉपर नाउन हो गया। नदी कॉमन नाउन हो गया, पर मैं बोलती हूँ गंगा नदी, तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। पर्वत, पर्वत मीन्स माउंटेन, व्हेन आई से पर्वत इट्स अ कॉमन नाउन, बट हिमालय जब बोलती हूँ तो वो हिमालय पर्वत इज अ विशेष नाम, प्रॉपर नाउन। एकाच जातीच्या विशिष्ट व्यक्तीचा किंवा वस्तूचा किंवा प्राण्यांचा किंवा जागेचा उल्लेख करून देण्याच्या नावाला विशेष नाम असे म्हणतात। डोंट गेट अफ्रेड। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि किसी विशिष्ट पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, एनिमल्स प्राणी के बारे में और जगह के बारे में अगर कुछ उसे संबोधित कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, तो उसे विशेष नाम बोलते हैं। विशेष नाम हे त्या व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे किंवा त्या जागेचे स्वतःचे नाव असते, उसका खुद का नाम होता है उस जगह का। ताजमहल का वो खुद का नाम है। विशेष नामाचे अनेक वचन बनत नहीं। इसका मतलब आप सामान्य नाम का अनेक वचन बना सकते हैं, एक आंबा, अनेक आंबे, पर अगर आप बोल सकते हैं एक ताजमहल तो अनेक ताजमहल बोल सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज देयर इज ओनली वन ताजमहल, राइट? सपोज आपका नाम रवि है, तो आपका नाम रवि है, तो आप ऐसे उसका अनेक वचन नहीं करेंगे, राइट? तो ये एक बात याद रखिएगा कि विशेष नामाचे कधीच अनेक वचन बनत नाही। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जहां पे फर्स्ट कॉलम में है सामान्य नाम और दूसरे कॉलम में है विशेष नाम। सामान्य नाम अगर मुलगा हो तो विशेष नाम क्या हो सकता है? उसका खुद का नेम, तेजस है, रवि है, सुरेश है, राइट? नदी अगर सामान्य नाम है तो चंद्रभागा विशेष नाम। चंद्रभागा इज द नेम ऑफ द रिवर इन पंढरपुर। महाराष्ट्र में वारकरी समाज आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी के लिए जब पंढरपुर विठ्ठल रुक्माई के दर्शन के लिए जाते थे तब इसमें स्नान करते थे। पर्वत सह्याद्री, आपल्या महाराष्ट्रात माउंटेन रेंज कुठली आहे? सह्याद्रीची। वकील, वकील मीन्स लॉयर, लॉयर कैन बी, लॉयर इज अ कॉमन नेम, पर अगर मैं पर्टिकुलर किसी लॉयर के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हो जाएगा विशेष नाम। अब जो पीछे हमने एक्सरसाइज किया उसी के बेस मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है। खाली दिलेल्या सामान्य नामाची त्याचे विशेष नाम लिहा। म्हणजे सामान्य नाम के लिए आपको विशेष नाम लिखना है। तो अगर सामान्य नाम स्त्री है तो विशेष नाम क्या होगा? तो स्त्री मीन्स वुमन, वुमन का कोई विशेष नाम हो सकता है। तो क्या आपको ऐसा कोई एक नाम याद आ रहा है कि वो नाम का दूसरा कोई बंदा हम रिफर ही नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, राइट? So I will request you to solve this so that you will have a clear idea about the difference between सामान्य नाम and विशेष नाम।
और हाँ, मैंने आंसर्स भी दिए हैं, पर मैंने जानबूझ के उस स्लाइड पे बोला नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस. नाउ लेट्स सी द आंसर. स्त्री अहिल्याबाई होळकर. I hope you all know these names because they are the creators of India. उन्होंने इंडिया डेवलप करने के लिए, इंडिया रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेहनत ली है, एफर्ट्स ली है. माणूस, कोई भी एक माणूस, माणूस मीन्स पर्सन. सुश्री बाळ गंगाधर टिळक. पर्वत सह्याद्री. पुस्तक सुलभ भारती. ये बाल भारती, सुलभ भारती, युवक भारती जो हम एग्जाम स्टडी के लिए करते हैं वो. चित्रपट डंकी. स्मारक गांधी स्मारक. सुट्टी दिवाळी सुट्टी. गायक अरिजित सिंग. शाळा द सोमय्या स्कूल. देश भारत. दिवस सोमवार. शिक्षक किंवा शिक्षिका कुलकर्णी. शहर पुणे. महिना श्रावण. विद्यापीठ मुंबई विद्यापीठ. रेस्टॉरंट द गोल्डन रेस्टॉरंट. कंपनी टाटा कंपनी. हॉटेल द ताज हॉटेल. ग्रह, ग्रह मीन्स प्लॅनेट, शनी सॅटर्न. अभिनेता अमिताभ बच्चन. तांदूळ इंडिया गेट तांदूळ. तेल सुजला ऑयल. यहाँ पे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगी कि मेरा सामान्य नाम क्या हो सकता है और विशेष नाम क्या हो सकता है. अब यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ दिया है. आपको मराठी के लिए आपकी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी. तो इस टाइप के जो पैराग्राफ्स होते हैं, अनसीन पैराग्राफ्स, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे. अब आपको ये पैराग्राफ से सामान्य नाम और विशेष नाम ढूंढने हैं, और ये आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारे ईमेल आईडी पे आपका आंसर स्कैन करके भेज सकते हैं. वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. प्रकार 3 भाववाचक नाम. भाव मीन्स एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, राइट. अब ये जो है एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, वी कैनॉट टच इट, वी कॉल इट एज अ एब्स्ट्रॅक्ट. ओके. सो भाववाचक नाम मीन्स एब्स्ट्रॅक्ट नाउन. ज्या नामामुळे एखाद्या व्यक्तीमधील किंवा वस्तूमधील एखाद्या गुणाचा बोध होतो त्या नामाला भाववाचक नाम असे म्हणतात. तो अगर इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में कुछ एक पर्टिकुलर चीज है जो हमें समझ में आती है, उसे भाववाचक नाम कहते हैं. भाववाचक नाम हे एकवचनी असते. तो देखो, विशेष नाम का अनेक वचन नहीं हो सकता, भाववाचक नाम का भी अनेक वचन नहीं हो सकता. अनेक वचन सिर्फ सामान्य नाउन का होता है. भाववाचक नाम म्हणजे असे नाम की ज्याला आपण बघू शकत नाही, स्पर्शही करू शकत नाही, असे नाम. इन शॉर्ट, इंटँजिबल, ॲब्स्ट्रॅक्ट, राईट. सो चांगला, वाईट, भला, उत्तम, कंजूस, सुंदर, दुःख, all these are expressions, all these are feelings, right? And we cannot touch it, we cannot see it, we can only feel it. So इसे भाववाचक नाम कहते हैं. आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा होगा कि पोस्टफिक्स लगते हैं, जैसे NESS लगता है, हैप्पी हैप्पीनेस, देन पुअर पॉवर्टी, मैन मैनहुड. तो वैसे ही पोस्टफिक्स हमारे मराठी में भी लगते हैं. तो उसे बोला जाता है प्रत्यय. तो अगर आप देखोगे, नवल को आई लगा तो नवलाई हो गया, फिर आगे हो गया खोदाई, राइट. श्रीमंत को ई लगा तो श्रीमंती हो गया. श्रीमंत मीन्स रिच. नवल मीन्स समथिंग अमेजिंग. पाटिल, पाटिल is supposed to be a मुखिया of that village. ओके. सो ये वो पाटिल एक मुखिया है, और पाटिल की मीन्स वो मुखियागिरी कर रहा है. गुलाम, स्लेव, गुलामगिरी, स्लेवरी. शांत, काम, शांतता, कामनेस. मनुष्य, और उसको त्व लगा तो मनुष्यत्व, प्रौढ़त्व. प्रौढ़ मीन्स वृद्ध, ओल्ड. शहाना, तो शहाना को शहानपन और शहानपना. सुंदर, सौंदर्य. गोड, गोडवा. तो यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारी चीजें लगती है. इफ यू नोटिस, लास्ट में जो गोड है उसको वा लग के गोडवा लगा हुआ, और जो ऊपर सेकंड है श्रीमंत के इधर ई लगे, उधर गोड़ी लिखा है. तो कोई कोई शब्द के ऐसे 2 अलग अलग भाववाचक नाम हो सकते हैं. आगे के सारे स्लाइड्स में मैंने थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं.
इसके आंसर्स मैं आपको लास्ट के स्लाइड में बताऊंगी, पर मैं चाहूंगी की आप खुद ये सॉल्व करें. पुढील वाक्यातील नाम शोधा व त्याचा प्रकार लिहा. हा, बाहेर झाडे दिसत होती, आईने परातीत भाकरी केली. परात इज अ बिग प्लेट जहाँ के जो एजेस होते हैं वो थोड़ा विड्थ, बॉर्डर विड्थ वाले होते हैं. भाकरी इज रोटली. ओके. देन खालील पर्यायातील कुठला शब्द हा नाम नाही. पर्याय मीन्स ऑप्शंस. ओके. आपको ढूंढने हैं कि कौन सा नाम शब्द नाम नहीं है. खालील पर्यायामधील विशेष नाम कुठले. विशेष नाम कौन सा है. खालील पर्यायापैकी सामान्य नाम कुठले. खालील पर्यायापैकी भाववाचक नाम कुठले. खालील पर्यायांपैकी कुठला शब्द हा नाम नाही. तुळजापूर हे कुठल्या प्रकारचे नाम आहे. पुढील वाक्यातील नाम शोधा व तुमच्या वहीत लिहा. मला मराठी भाषा आवडते. आपण घरी जायचं का. माझ्याकडे 3 आंबे आणि 4 चिकू आहेत. तू जा, मला चित्रपटाला नाही यायचं. नलिनी आणि शिवम अभ्यास करत नव्हते. मुंबई फार मोठे शहर आहे. नाउ यहाँ पे आप सारे आंसर्स आपके बुक में लिखिए एंड नाउ यू चेक इट विथ दीज आंसर्स. ओके. आई होप कि आपको ये आंसर्स क्यों है क्या है ये समझ में आए होंगे. पर इन केस अगर आपको ये आंसर्स नहीं समझ में आते हैं कि क्यों ऐसे यही चीज क्यों है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा. हम आपका डाउट फुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आई होप आपको ये सारी चीज़ें बातें समझ में आई होगी और आप बोर्ड में नाम ये टॉपिक में फुल स्कोर करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो. यश आपका ही है. तुम्ही खूप मेहनत करा, खूप मेहनत करा आणि यश तुमच्यापर्यंत चालेल.